बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 ये भारत में किस प्रकार से कार्य करता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता। अस्पृश्यता अस्पृश्यता का क्या कर दिया है? ये अंत कर दिया है। अस्पृश्यता होती क्या है? ये होती है छुआछूत। छुआछूत का इसमें अंत कर दिया गया है। अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी अनटचबिलिटी में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अब छुआछूत इन द सेंस छुआछूत है क्या? छुआछूत ये नहीं दोस्तों कि जो कॉलेज से निकलते समय किसी से टच हो जाओ, ठीक है ना। इसमें ये वाला छुआछूत नहीं है। इसमें ये वाला छुआछूत है कि बड़ी जात के लोग, बड़ी जात के लोग निचले जाति के लोगों से भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों से भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। पहले ऐसा बहुत ही ज़्यादा होता था। आज से लगभग 19वीं शताब्दी में, अगर 20वीं शताब्दी में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर ऐसा बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 17 में कि किसी भी प्रकार का किसी से छुआछूत नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी से भी हो, तो ऐसे उसमें नहीं किया जाएगा क्या? छुआछूत। ये तो हो गई ऐसी भाषा। अब आप आ जाते हैं संविधान की भाषा से। संविधान में क्या लिखा हुआ है? किसी भी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ये संविधान की भाषा है, ठीक है ना। और इसमें क्या कहता है कि किसी भी रूप में छुआछूत को, किसी भी रूप में छुआछूत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार से छुआछूत को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा या फिर किसी भी रूप में छुआछूत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर यहीं पर बात कह दी गई है कि अगर पॉजिटिव है तो आप कर सकते हो। सपोज दैट जैसे किसी को कोरोना हो गया, तो अब अगर वो आपको टच कर रहा है तो अगर आप उसे टच कर रहे हो तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब हमें तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, आप हमसे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो यहाँ पर कर सकते हैं। तब ये नहीं कहा जाएगा कि ये अनुच्छेद 17 पढ़िए, ये करिए, वो करिए, ठीक है ना। और इसको क्या कहा जाता है? एक इसको नया नाम दिया गया है कि अनुच्छेद 17 को अम्बेडकरवादी भी कहा जाता है। अम्बेडकरवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। अनुच्छेद भी कहा जाता है अम्बेडकरवादी भी, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, मतलब कि अम्बेडकर साहब ने भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसे अच्छे से लिखा था। मतलब कि छुआछूत का एकदम से इन्होंने अंत कर दिया था, जिस वजह से इसे क्या कहा जाता है? अम्बेडकरवादी अनुच्छेद, ठीक है ना। ये हो गया। और एक बार इसे, लेकिन हुआ क्या था ना कि एक बार एक कहानी है इस पे कि गुजरात में कोई एक बहुत ही बड़ा था बिजनेसमैन, वो अपने यहाँ कुछ मजदूरों को रखा था। तो लेकिन उसके यहाँ ना फिर 2 मजदूर जो थे वो छुट्टी मार लिए थे। 1-2 हफ्ते नहीं आए थे, फिर उसके बाद लगभग 20 दिन तक छुट्टी किए। फिर उसके बाद आए काम करने पे, 1 हफ्ता काम किया, फिर कह रहे हैं कि सर मेरी पेमेंट दे दीजिए। तो जो मालिक था ना उसने 1 हफ्ते की पेमेंट दे दी उसे। 1 हफ्ते की पेमेंट उसे दे दी, ठीक है ना। 1 हफ्ते की पेमेंट दे दी तो फिर यहीं पर होता है कि 1 हफ्ते की पेमेंट दे दी, 1 हफ्ते की पेमेंट दे दी तो उसने लेने से और कहा कि सर मुझे 1 महीने की सैलरी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तूने तो
एक ही हफ्ते काम किया है। तो फिर उन लोगों ने जा करके केस दर्ज कर दिया, ठीक है। उन्होंने जाके केस दर्ज किया कि हमें 1 महीने की सैलरी चाहिए। और एक अधिनियम आया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, छुआछूत के खिलाफ एक 1959 में एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम आया था, ठीक है ना। वो इसी के ऊपर था। क्या अधिनियम था? सिविल अधिकार, समान सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया था? तो ये 1959 में। इसमें यही है कि समानता सबको दी जाएगी, किसी से अन्य मतलब कि उस तरह से कार्य ना करवा करके उसे मतलब कार्य करवा के उसकी पूरी पेमेंट दी जाएगी। तो फिर ऐसी बात होगी ना। फिर उसके बाद और अगर किसी ने उसे छुआछूत का व्यवहार किया, मतलब छुआछूत का दुर्व्यवहार किया, तो वो सीधा हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। तो जो वो कार्य करने वाले मजदूर थे वो सीधा जाकर के चले गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में उसे पेश कर दिया गया। और हमारे भारत में ऐसी एक विडंबना है कि अगर किसी के घर पे भी, चाहे वो अच्छा आदमी हो चाहे बुरा आदमी, चाहे जैसा भी हो, उसके घर पे अगर एक पुलिस चली आएगी ना कि भाई फलाना आदमी कहाँ रहता है, सिर्फ पूछने के लिए, तो पूरा मोहल्ला वहाँ पर देखने चला जाएगा, पूरा मोहल्ला देखने चला जाएगा कि इसके घर पे क्यों पुलिस आई हुई है, ये किसी ने कुछ गलत किया होगा किसी के साथ, इसलिए इसके घर पुलिस आई है। तो भाई उस जो व्यापारी था उसकी बात ईगो पे आ गई ना। तो इन्होंने फिर वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि भाई ये क्या है ये क्या है, मतलब कि उसने अपना फोटो वोटो दिखाया, सीसीटीवी कैमरे में लगे थे, वहां से फिर फोटो वोटो दिखाया और कह रहा कि देखो ये मेरे यहाँ जो मजदूर थे वो सिर्फ इतने दिन ही काम करने आए हैं, ठीक है, इतने ही दिन काम करने आए, ये लोग मुझसे फजूल की फीस मांग रहे, ठीक है। तो फिर से इसे खत्म कर दिया गया। इसे खत्म नहीं कर दिया गया, मतलब कि इसे बढ़ावा देने से रोक दिया गया। तो फिर बीच में नहीं हल्ला हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, हमारे छुआछूत का अधिकार खत्म कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। संरक्षण अधिनियम इसे खत्म नहीं किया गया, इस पर पूरी तरह से मतलब कि थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया गया कि इस पर जांच होगी। ऐसा नहीं कि सीधा उठ करके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और उसको सजा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अगर आप जा करके पहले मान लेते हैं आप हाई कोर्ट चले गए कि हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आप कहाँ चले गए? हाई कोर्ट, ठीक है। आप हाई कोर्ट चले गए तो वहां से एक आएगा, पहले सपोज दैट पहले फिर जाएगा, पहले आदेश जाएगा किसको? एसपी को, एसएसपी को, इन्हीं से फिर उसके बाद दरोगा के पास जाएगा, फिर दरोगा कहेगा हाँ भाई सब कुछ ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसा गलत हो रहा है, वो जा करके देगा वहां पर लिस्ट बना के, ठीक है ना। लेकिन हाँ अब इस पर थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है कि अब डायरेक्ट किसी को सजा नहीं होगी, क्योंकि इसका मतलब कि दुरुपयोग भी होने लगा था ना। लोग डायरेक्ट ही जाकर के किसी के ऊपर केस ठोक देते थे, उसके ऊपर तुरंत SC ST लग जाती थी, ठीक है। लेकिन हाँ अनटचेबिलिटी सिर्फ उन्हीं के लिए होगी जो उच्च कास्ट के लोग, उच्च कास्ट वाले अगर नीचे वाले को से छुआछूत कर रहे हैं। लेकिन अगर एक SC है और एक ST है, ये दोनों आपस में छुआछूत का कुछ भी कर रहे हैं तो इन लोगों पे कुछ नहीं होगा। लेकिन OBC वाला अगर है, इनसे छुआछूत कर रहा है तो OBC वाले को सजा हो जाएगी। लेकिन अगर जनरल है, वो भी छुआछूत कर रहा है तो जनरल वाले को सजा हो जाएगी, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा समान सिविल संहिता को थोड़ा सा मैनेज कर दिया गया है कि बिना मतलब का आप SC ST किसी पर नहीं लगेगा जब तक पूरी तरह से इसकी जांच नहीं हो जाएगी। तो ये अगर लिखने को आएगा तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगर टिक मारने को देगा कि अस्पृश्यता किससे संबंधित है तो छुआछूत से संबंधित है। अगर अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता किस भाग में है तो भाग 3 में है। या फिर अस्पृश्यता मतलब किस अधिकार में है तो समानता के अधिकार में है, ठीक है ना। 12 से लेकर मतलब 14 से लेकर के 18 तक जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। यहाँ पर भी देखिए छुआछूत का अंत कर दिया गया, क्यों? क्योंकि सभी लोग समान है ना, यहाँ पर सभी को समानता का अधिकार चाहिए। यही है हमारे भारत का संविधान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।